हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक लेटर कल निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूर खेड़ा देहरादून की तरफ से जारी हुआ है, जो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जिसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। ये लेटर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024-25 जो 2906 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया थी, इस पर आवेदन किया था या फिर इस भर्ती के थ्रू ज्वाइनिंग पा चुके हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो डिप्लोमा था वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने प्राप्त किया था, तो उन कैंडिडेट्स पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो चुका है, जो मैं काफ़ी पहले भी बात रख रहा था कि उनका डिप्लोमा कहीं ना कहीं आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि वो डिप्लोमा फर्जी हो सकता है करके। उसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि साफ साफ मैं बता दूं कि आपको उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए आज तक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी था। ठीक है, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया, लेकिन उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और जिसमें उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो ऐसे में ये बात क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि एक आदमी दो डोमिसाइल कैसे रख सकता है। वो डिप्लोमा करने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल लगा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जॉब पाने के लिए यहाँ का डोमिसाइल लगा रहा है, जबकि एक आदमी एक समय पर एक नियत समय अंतराल पर एक ही स्टेट का स्थायी निवासी हो सकता है। तो इस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। सेवा में जिलाधिकारी प्राथमिक शिक्षा उधम सिंह नगर, ये उधम सिंह नगर के लिए भेजा गया, लेकिन इसकी प्रतिलिपि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है। आप देख सकते हैं, जनपद स्तरीय गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष नव नियुक्त शिक्षकों के अभिलेख जांच के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय कार्यालय पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 24 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में यह निर्देश चाहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही है। ठीक है, बार बार इनको कंप्लेन प्राप्त हो की जा रही थी। निदेशालय का पत्रांक संख्या ये देखा आपको, दिनांक 11 नवंबर 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य डीएलएड प्रशिक्षण कराए जाने से संबंधित शासनादेश व डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से संबंधित दस्तावेज के जांच कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य में डीएलएड प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कराए जाने से संबंधित शासनादेशों में यह बाध्यता है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो। ठीक है, साफ साफ लिखा गया कि डीएलएड वही लोग कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाली अभिलेख जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, ये यूपी की कंडीशन दिखा रहा है कि वहाँ पर आपका एडमिशन के लिए यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन मतलब अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, आप द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्तियों अभ्यर्थियों के सत्यापन के संबंध में संस्थान को तथ्यों की जांच हेतु प्रेषित किए गए प्रकरणों के संबंध में कतिपय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निदेशालय को प्राप्त किए गए जांच आख्या से यह परिलक्षित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से किए गए डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रदत्त निवास पत्र प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ पर यूपी का डोमिसाइल प्रस्तुत किया गया था, जिस आधार पर उन्हें प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अनुमान्यता प्राप्त हुई। उक्त जांच आख्याएं निदेशालय के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या दे रखा है, 1 जनवरी 2025 द्वारा आपको प्रेषित कर दी गई थी। उक्त के तथ्यों के संबंध में स्पष्ट है कि एक अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी के आधार पर डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड में स्थायी निवासी के आधार पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया। ठीक है, ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था कि आपका डीएलएड यूपी से किया गया, यूपी के डोमिसाइल के बेस पे, और आपने यहाँ के डोमिसाइल के बेस पे प्राथमिक शिक्षा भर्ती में अप्लाई कर दिया है। एक अभ्यर्थी एक समय पर दो राज्यों का स्थायी निवासी किस प्रकार हो सकता है, यह संदेह उत्पन्न करता है कि संबंधित द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है अथवा नियुक्ति प्राप्त करी गई। देखिए साफ साफ कह रहे हैं, या तो इसका डोमिसाइल जो यूपी का है वो फर्जी है, या फिर उत्तराखंड का जो है वो फर्जी है। ठीक है, या आपका डीएलएड का जो प्रशिक्षण है वो इसने फर्जी तरीके से कर रखा है, या ज्वाइनिंग फर्जी तरीके से प्राप्त कर रखी है। संदेह उत्पन्न करता है। यदि एक राज्य
के स्थायी निवास सही है यदि एक राज्य के स्थायी निवास सही है जो दूसरे राज्य के स्थायी निवास को अवैध माना जाएगा। इस प्रकार या को आवेदन को छुपाकर प्राप्त किया गया है अथवा डीएलएड प्रशिक्षण तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है। या तो इन्होंने ज्वाइनिंग छुपाकर प्रस्तुत की गई है, ले ली गई है, या फिर अपना डीएलएड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपाकर, तथ्यों को छुपाकर किया गया है। दोनों की दशा में एक प्रमाण पत्र अवैध हो जाएगा। इसी प्रकार कतिपय महिला अभ्यर्थियों को संबंध में भी यह संज्ञान में आएगी कि उन्हें विवाह के उपरांत उनके पति के राज्य के उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवासी प्राप्त कर लिया, किंतु पैतृक आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य से विवाह के उपरांत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब देखो महिलाओं की कंडीशन ऐसी थी जिनने शादी से पहले डीएलएड किया हो तो उनका डीएलएड वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन शादी अगर उत्तराखंड में हो गई है उसके बाद डीएलएड किया है तो वो दिक्कत हो सकती है। अथवा उपरोक्त के क्रम में वांछित दिशा निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच गठित करते हुए शिकायती तथ्यों की पुष्टि के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के संगत प्रावधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त के साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी संस्थित कराई जाए। अब देखिए ये लेटर जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल सर की तरफ से। आप देख सकते हैं इसकी कॉपी जो है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को भेजी गई है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल लगाए थे, काफ़ी लोग हैं ऐसे, मतलब यूपी से इस बार लगभग 500 लोगों ने डीएलएड करके जॉब पे लगे थे। तो उसमें से आप सोच सकते हैं कि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से डीएलएड प्राप्त किया होगा, या फिर उनका डिप्लोमा या फिर उनका स्थायी निवासी यूपी का फर्जी होगा या उत्तराखंड का फर्जी होगा। ऐसी कंडीशन में उनके फंसने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उन पर विधिक कार्रवाई भी होगी। अब कार्रवाई अगर विभाग करता है तो उन पर हो सकता है फाइनेंशियली जो हर्जाना है वो भी भरना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपने आए दिनों देखा होगा कि जैसे फर्जी डिप्लोमा, फर्जी बीएड डिग्री प्राप्त करने वालों को इतने साल की सज़ा, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि उनको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बचें। फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग आप पा लेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपकी विभागीय जांच में आपका मामला प्रकरण सामने आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचें, सही तरीके से डिप्लोमा करें और अपने भविष्य को एक अच्छा वो बनाए। ये नहीं कि 30 साल की सर्विस करने के बाद आपको पता चले रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जेल में डाल दिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने का वो करें। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।